जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप बिल्कुल सही हेडलाइन देख रहे हो। आप सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान अमन एक्सरसाइज कर रहा था जो अब खत्म हो गया है। पाकिस्तान के इस नावाल एक्सरसाइज में रूस, चीन और टर्की समेत दुनिया भर के 45 देशों की नौसेना कराची के नज़दीक अरब सागर में युद्धाभ्यास में शामिल थे। बड़ी बात यह है, इसमें परंपरागत रूप से दुश्मन समझा जाने वाला सैन्य संगठन नाटो और रूस की सेनाएं भी हिस्सा ले रही है। इसलिए पाकिस्तान में जहां अमन एक्सरसाइज को बड़ा सक्सेस के तौर पर पेश किया जा रहा है, भारत में कुछ दोस्त इसे चिंता का विषय मानते हैं, क्योंकि भारत का दोस्त रशिया की नेवी की फ्रिगेट भी इस एक्सरसाइज में शामिल थी। आज इस टॉपिक पर बात करूंगा। इसके साथ वीडियो के दूसरे हिस्से में जानेंगे कैसे चीन की मीडिया पाकिस्तान के अमन एक्सरसाइज के जरिए इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद की नेवी की कमजोरी को गलती से बता दिया। एक तरीके से चीन मान लिया उसके जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इंडियन ओशन में आकर ऑपरेशन करने में लायक नहीं है। हालांकि आपको पहले ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन चीनी मीडिया ने इनडायरेक्टली इस बात को कंफर्म कर दिया है। पहले मैं अमन एक्सरसाइज की बात करता हूं। देखिए, एक साथ 45 देश अगर युद्धाभ्यास में आ रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा बात तो माना जाएगा। खासकर पाकिस्तान अब जिस हालात में है तो उसके लिए ये अच्छा संकेत है। लेकिन ये एक्सरसाइज 2007 से शुरू हुआ था। साथ में इंडियन ओशन में पाकिस्तान ऐसा जगह पर है, उसकी वैल्यू बढ़ जाता है। इसलिए इतने देश एक्सरसाइज में आए थे। मकसद था समुद्री लुटेरों के खिलाफ कैसे कार्रवाई किया जाए, इस चीज का प्रैक्टिस करना है। अब आता हूँ रूस के ऊपर। देखिए, रूस और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दोस्ती कोई नया नहीं है। 2007 के बाद से दोनों देश स्लोली नजदीक आ रहे हैं। मेरे हिसाब से ये नॉर्मल बात है, हमें ज्यादा टेंशन लेना नहीं चाहिए। हम अगर रूस के दुश्मन अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं तो रूस भी पाकिस्तान के साथ जा सकता है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग होता तो हमारे लिए जरूर चिंता का विषय होता। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस हालात में है, रूस के साथ संबंध बढ़ जाने से भी हमारे लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। आखिर वक्त में जब दोनों देशों में से किसी एक देश को चुनना होगा, रूस इंडिया को ही चुनेगा। इसके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज तो इंडिया पाकिस्तान एससीओ समिट में भी किए थे। इतना ही नहीं, अब इंडियन ओशन में पाकिस्तान इंडिया के साथ और बाकी देशों के साथ मिलकर नावाल एक्सरसाइज करेगा। आप अब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इससे क्या इंडिया पाकिस्तान दोस्त बन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आज पाकिस्तान के साथ 45 देश नावाल एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन जरूरत के वक्त सिर्फ 2-3 देश ही पाकिस्तान के साथ होंगे। अब आता हूँ चीन की नेवी के ऊपर। मैं 2-3 दिन से चीनी मीडिया में लद्दाख को लेकर आर्टिकल ढूंढ रहा था, लेकिन मंदारिन में एक भी आर्टिकल नहीं मिला जहां डिटेल्स में लिखा गया हो चीनी सेना लद्दाख में पीछे हट रहा है। मकसद साफ है, चीन लद्दाख वाला न्यूज अपनी जनता से छिपाना चाहता है। इसलिए ग्लोबल टाइम्स इंग्लिश में तो लिख रहा है हाँ चीन पीछे जा रहा है, लेकिन मंदारिन में ये न्यूज को नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये न्यूज मिला, आप देख पा रहे होंगे। पाकिस्तान रेलवे इन्वाइट्स द इंडियन ओशन टुगेदर विल द चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर परफॉर्म इट्स मिशन अक्रॉस द ओशन फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट डू इंडिया थिंक। पाकिस्तान रेलवे से आप कंफ्यूज मत हुई है, ये गूगल ट्रांसलेटर की गलती है। आर्मी को रेलवे बता रहा है। इसका मतलब यह है, अगर पाकिस्तान के बुलावे पर चीन पहली बार, ध्यान से सुनिए, चीन पहली बार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को ओशन में भेजेगा तो इंडिया पर क्या असर होगा या फिर इंडिया क्या सोचेगा। ये एक लाइन काफ़ी है चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर की सच्चाई जानने के लिए। अब चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। लियोनिंग को 2012 में कमीशन किया गया था, लेकिन चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बड़ा जंक है। इंडियन ओशन तो छोड़ दीजिए, ये साउथ चाइना सी में भी ज़्यादा दूर जाकर ऑपरेशन नहीं कर सकता है, नहीं तो ये डूब सकता है। आप लियोनिंग का बिफोर फोटो देखिए, जब ये यूक्रेन में पड़कर सड़ रहा था। आसानी से समझ जाओगे क्यों ये बड़ा कबाड़ है। देखिए, जब लियोनिंग फेल हुआ, उसकी डिजाइन को कॉपी करके चीन दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर सैंडोंग को बनाया। ये एयरक्राफ्ट कैरियर नया है और लियोनिंग से बेहतर भी है, लेकिन इसमें भी डिजाइन और इंजन को लेकर इश्यू है, इसलिए ये ज़्यादा दूर तक जाकर ऑपरेशन नहीं कर सकता है। चीनी मीडिया भी इस सच्चाई को जानता है, लेकिन वो तो खुलकर नहीं बता पाएंगे, नहीं तो गायब होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इस आर्टिकल में इनडायरेक्ट लिखा है। हाँ, वेस्टर्न मीडिया सैंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर पर कई सवाल उठाए हैं, लेकिन इस आरोप को चीनी मीडिया ने काउंटर नहीं किया है और नहीं बताया है। सैंडोंग चीन नेवी में शामिल हुए 2 साल हो गया है, क्यों अब तक एक भी लंबी दूरी तक जाके मिशन को अंजाम नहीं दिया है। इंडियन ओशन में चीन के सबमरीन और दूसरे शिप तो आते हैं, क्यों एक बार भी चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं आए? क्योंकि चीन को अच्छे से पता है, अगर एक बार ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में आए तो इनमें इतना कमी है, वो वापस जाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए चीनी आर्टिकल के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा, इंडिया कभी भी बुरा नहीं मानेगा अगर चीन सैंडोंग या लियोनिंग को इंडियन ओशन में भेजता है, क्योंकि ऐसा करने से चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर की असली ताकत क्या है दुनिया के सामने आ जाएगा। अगर दोस्तों आप चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर पर और वीडियो देखना चाहते हो, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो।
दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।